आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा शेट्टी के जो पति है राज कुंद्रा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है पोर्नोग्राफी केस में। तो अश्लील मूवीज बनाते थे, बेचते थे। अब देखिए, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगी। अभी इन्होंने सारे आरोप को नकारा है, लेकिन ये हर जगह मीडिया में आप देख रहे होंगे। क्या है मामला, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे और हमारा नया ऐप डाउनलोड करिए, स्टडी ग्लोस लर्निंग ऐप। शानदार यूपीएससी का हमने कोर्स बनाया है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटीज, करंट अफेयर्स, जीएस 1 से 4 पेपर, पर्सनल गाइडेंस खुद मेरा, वो आपको मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, कोर्सेज को अवेल करिए, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपए में। तो शिल्पा शेट्टी के जो हस्बैंड है राज कुंद्रा, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है एज अ की कॉन्स्पिरेटर पोर्नोग्राफिक रिलेटेड केस में। पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूं। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने इसको कंफर्म किया और ये बता रहे थे कि फरवरी 2021 में, ये मैंने न्यूज कवर की थी, आपको याद होगा कि 2021 में यहां पे पोर्नोग्राफिक फिल्म्स के लिए कि लड़कियों को, औरतों को झांसा दिया जाता था और उनको लाया जाता था और बोला जाता था कि तुमको हम वेब सीरीज में काम देंगे। तो क्राइम ब्रांच मुंबई ने इस पूरे रैकेट को बस्ट किया था और इसी के सिलसिले में ही राज कुंद्रा को कल अरेस्ट कर लिया गया। की कॉन्स्पिरेटर है ये, की कॉन्स्पिरेटर, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है कि इन्हीं का ही पूरी प्लानिंग रहती थी और इन्हीं ने ही सब कुछ किया है। राज कुंद्रा की बात करें तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है भैया। आपको बता दूं कि बहुत लोगों की बात पता नहीं होगी, एक मैगजीन आती है सक्सेस मैगजीन करके, तो ही वॉज रैंक्ड एज 198th रिचेस्ट ब्रिटिश एशियन। अगर अमीरों की बात करें तो 198 नंबर पे है। हालांकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। इनके पिताजी बालकृष्ण कुंद्रा एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे और वहां से ये उठे हैं। फिर उसके बाद राज कुंद्रा के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। इन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट में, मार्शल आर्ट्स में, सब जगह इन्वेस्टमेंट किया है। इनकी काफी कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर है, कंपनीज चलती हैं इनकी। शिल्पा शेट्टी से इन्होंने 2009 में शादी की और तभी ये हम देखते हैं कि लैमलाइट में आए। इन्होंने 2014 में वियान इंडस्ट्रीज जो है उसकी शुरुआत की, जो गेम लाइसेंस, टेक्नोलॉजी, एनिमेशन से डील करती है। गेमिंग में भी जेएल स्ट्रीम इंडिया लिमिटेड ये इन्होंने चलाया। तो काफी कुछ इन्होंने किया है और इनकी बड़ी कंपनीज है, नाम है इनका। लेकिन 19 जुलाई 2021 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये जो रैकेट है ये फरवरी 2021 में बस्ट किया गया था और इसमें जो कि अभी मैं व्हाट्सएप चैट्स के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें यही बोला है कि यही मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। अब खबर की माने तो 8 से 10 करोड़ रुपए इन्होंने पॉर्न इंडस्ट्री में, जो इंडिया की पॉर्न इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्ट किए। मूवीज जो है वो यहीं पे ही शॉट होती थी। अभी न्यूज चैनल तो जहां पे मूवी ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट मतलब डलता था, वहां उस बंगले के ही बाहर पहुंच गए, यहां पे सब कुछ होता था। तो राज कुंद्रा और इनके भाई जो ब्रिटेन में रह रहे हैं बताते थे कि, मतलब पुलिस ने ऐसा बताया, मुंबई पुलिस ने, कि 8 से 10 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किए। भारत में मूवीज को शूट किया जाता था और उसके बाद ये यूके भेजा जाता था, यूनाइटेड किंगडम। पुलिस ने अभी तक टोटल 12 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, इंक्लूडिंग कुंद्रा। तो अब इनसे पूछताछ की जाएगी। और पुलिस ने यह भी बोला है, इसमें एक उमेश कामत है, इनको पहले भी अरेस्ट किया जा चुका था इसी के चलते। तो पुलिस ने बताया कि कामत ने ड्यूरिंग इंटरोगेशन यह बोला है कि राज कुंद्रा इसमें शामिल थे। अब राज कुंद्रा ने सब कुछ डिनाई किया, कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। वैसे राज कुंद्रा की ओल्ड ट्वीट्स बहुत वायरल हो रही हैं इस समय। अब ट्विटर पे तो घमासान छिड़ गया है कि इन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पे एमएलएस जो हैं वो पॉर्न देख रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन वर्सेस पोर्नोग्राफी, ये जितनी भी ओल्ड ट्वीट्स है ना, अब जम के धोया जा रहा है। राज कुंद्रा, मतलब समझ लीजिए कि ट्विटर को तो मसाला मिल गया। तो राज कुंद्रा ने एंटीसिपेटरी बेल पहले ही फाइल कर दी थी और अब अगले हफ्ते कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनको बेल देनी है कि नहीं देनी है। साथ ही साथ इसमें पूनम पांडे का भी नाम आ रहा है। अब पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा का नाम क्यों आ रहा है? देखिए, पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा दोनों ने बोला है कि जो ये राज कुंद्रा ही इनको एडल्ट इंडस्ट्री में लेके आए।
और सॉफ्ट पॉर्न के लिए, और बताया कि शर्लिन को इन्होंने 30 लाख रुपए दिए हर प्रोजेक्ट के लिए, और ऐसे ही 15 से 20 प्रोजेक्ट जो है वो शर्लिन चोपड़ा से करवाए। साथ ही साथ पूनम पांडे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था राज कुंद्रा की जो फर्म है आर्म्स प्राइम मीडिया के साथ इनका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये फर्म जो है वो बहुत सारे ऐप से डील करती है। ये जो पोर्नोग्राफी ऐप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देख सकते थे, तो ये बहुत सारे ऐप से डील करती है। और पूनम पांडे वाज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ राज फर्म। तो पूनम पांडे की जो ऐप थी, हालांकि पूनम पांडे भी फरार है इस समय, कि वो भी उनका भी ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था। हालांकि राज कुंद्रा ने बोला कि मैं पूनम पांडे को जानते ही नहीं, है कहां से आ गई है मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे बता रही है, पूनम पांडे का बोलना था कि 8 महीने पहले ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो गया था, उसके बावजूद राज कुंद्रा उनका कंटेंट अपलोड करते थे। तो पूनम पांडे ने 2020 में भी इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। तो इस तरीके का हिसाब किताब कुछ है। लेकिन दोस्तों आप ये समझो कि अब ये बचेंगे नहीं अगर ये आरोपी हुए, क्योंकि जो सेक्शंस लगाए गए हैं ना 292 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 67A ऑफ आईटी, तो समझिए लंबे अंदर जाने वाले हैं। वैसे भी पोर्नोग्राफी भारत में इल्लीगल है। तो अब हम इनके व्हाट्सएप चैट की बात करते हैं। देखिए पुलिस ने बोला कि हमारे पास तो सारे एविडेंस है, राज कुंद्रा गए, हमारे पास सारे के सारे एविडेंस है, और अभी व्हाट्सएप चैट लीक हुई। अब देखिए दोस्तों ये व्हाट्सएप चैट सच है झूठ है, एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल इसको क्लेम कर रहा है। ठीक है, हमारा काम है आपको बताना, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जो व्हाट्सएप चैट है प्रदीप बख्शी के साथ इन्होंने की है। प्रदीप बख्शी जो कि रिलेटिव है, रिश्तेदार है राज कुंद्रा के, जो यूके में ही रहते हैं, और यूके बेस्ड कंपनी कैनेडियन प्रोडक्शन को ये ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो वो भी चेयरमैन है। तो उनकी अगर व्हाट्सएप चैट की बात करें तो यहां पे एक ग्रुप है एच नाम का, एच पता नहीं क्या ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है। तो राज कुंद्रा बोलते हैं कि प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग लाइव वीडियोस, लाइव वीडियो को पोस्ट करना शुरू करो। तो प्रदीप बख्शी बोलते हैं कि आप बताइए कि हमारा रजिस्टर्ड यूजर फिगर कितना है। हमारे पास वो आर्टिस्ट हैं जिनको लोग काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, तो ये बताते हैं अराउंड 20 लाख के करीब यूजर। वैसे भी आपको बता दो इंडिया नंबर 1 पे है अगर पोर्नोग्राफिक कंटेंट की बात करें। भले ही भारत में इलीगल है, लेकिन इंडिया पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखने में नंबर 1 पे। प्रदीप बख्शी बताते हैं कि आप हमको क्या आर्टिस्ट के इनवॉइस भेज सकते हैं, क्योंकि हमको चेंज करना है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है एच अकाउंट्स का, इसमें राज कुंद्रा जो है, मेघा वियान जो है, प्रदीप बख्शी जो है, रॉब डिजिटल मार्केटिंग, हॉट शॉट्स, रॉय इवन कंटेंट डिजिटल वाले, सबके सब इसमें घुसे हुए हैं। तो राज कुंद्रा फिर एक वॉइस मैसेज भेजते हैं। प्रदीप बख्शी बताते हैं कि अब ये वॉइस मैसेज एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि नॉट रियली, जस्ट सेंड मी अ PSD फाइल एंड आई विल रीसाइज देम। मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रदीप बख्शी जो है वो इनवॉइस मांग रहे हैं, ठीक है, जो आर्टिस्ट काम करते हैं। तो फिर उसके बाद प्रदीप बख्शी बोलते हैं कि मैं लेट मी ऐड एट द रॉय इवांस कंटेंट हेड हॉट शॉट्स ऑन द चैट की रॉय इवांस कंटेंट हेड को मुझे ग्रुप में ऐड कर लेने दो, अब कुछ रिलेशन होगा। तो राज कुंद्रा ने बोला ओके। तो प्रदीप बख्शी बोलते हैं मैंने उनको ऐड कर लिया है। तो फिर प्रदीप बख्शी बोलते हैं कि हम इसकी सोबर मार्केटिंग करते हैं, मतलब अब मार्केटिंग की भी बारी गई है पोर्नोग्राफिक कंटेंट की। उसके बाद फिर ये 20 अक्टूबर की बात है, ये पिछले साल 20 अक्टूबर की ही बात हो रही, अक्टूबर नवंबर में पूरी चैटिंग। तो बताते हैं कि येस्टरडे टोटल सेल 2,70,000 की हुई, लाइव रेवेन्यू 2,24,000 का आया, मूवी रेवेन्यू 45,000 का आया, एक दिन की बात है। रजिस्ट्रेशन 5,000 हुए, टोटल रजिस्ट्रेशन 20 लाख के करीब है। तो राज कुंद्रा बोलते हैं कि मूवी का रेवेन्यू बहुत गिर गया है। तो यहां पे बताया जा रहा है कि प्रदीप बख्शी रिप्लाई करते हैं कि हाँ हम एक ही मूवी को रिलीज कर रहे हैं एक टाइम पे, इसलिए हो सकता है। तो प्रदीप बख्शी उसके बाद फिर लवली का मैसेज देते हैं, और फिर राज कुंद्रा एक स्माइली भेजते हैं, फिर राज कुंद्रा एक और स्माइली भेजते हैं। देन बोलते हैं कि फिर दोबारा कि मॉर्निंग एट द रेट ऑफ प्रदीप बख्शी। यहां बताते कि मेरी एक लाइव आर्टिस्ट, नाम उन्होंने बताया है कि उन्होंने पेमेंट रिसीव कर ली है और वो स्विफ्ट कॉपी की मांग कर रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहां पे इसी दिन 19 अक्टूबर की बात है कि पूरा एक तरीके से जो सेल हुई है, ऑर्डर कितने हुए हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, वो सब भेजते हैं। फिर प्रदीप बख्शी बोलते हैं कि क्या आपके पास लाइव शो फिगर्स हैं? तब राज कुंद्रा बोलते हैं कि हाँ प्लीज स्टार्ट पोस्टिंग लाइव फिगर्स।
है ना। तो प्रदीप बख्शी फिर इसके रेफरेंस में बोलते हैं कि हमारा यूजर फिगर कितना है, मतलब कितने लोग हमारे रजिस्टर्ड हैं। तो ये चीज है। तो राज कुंद्रा फिर वही उसी के रिलेशन में ही यहाँ पे जो लाइव मार्केटिंग वाले हैं, डिजिटल मार्केटिंग वाले, उनको ऐड किया और बोला कि हम एक सोबर मार्केटिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, हमने इस मार्केटिंग ग्रुप से इंटरैक्ट किया, ईमेल भी किया, इन्होंने लोगों को सब भेजा, और अब मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूंगा कि इनके साथ कोऑपरेट करें और इनको भी साथ में लेके आए। तो राज कुंद्रा फिर ये बोलते हैं कि इनको ब्रांडेड सेलेब बेस्ड कंटेंट भेजो ताकि वो उसकी वो प्रॉपर मार्केटिंग जो है वो कर सके। तो ये बहुत सारी व्हाट्सएप चैट्स हैं जो लीक हुई हैं। अब मैंने बताया कि ये जो एक न्यूज चैनल है ये क्लेम कर रहा है, फिलहाल इस पे कल प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये कहानी है पूरी राज कुंद्रा की। अब बात यहीं पे सारी की सारी आ जाती है कि आगे क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से अभी राज कुंद्रा के जो सबूत मिल रहे हैं, वो तो ऐसा लग रहा है कि उसमें कि राज कुंद्रा तो पक्का इसमें दोषी है और ये लंबे जाएंगे। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। अब बेल मिलेगी नहीं मिलेगी वो हम बाद में ही देखेंगे। फिलहाल अरेस्ट जारी है, लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक अभी 2 घंटे पहले एक और इंसान को गिरफ्तार किया गया। इस केस में जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।